नमस्कार बच्चे, कैसे हैं? मैं रेणुका केजीबीवी सिलसिला से। बच्चे, इसके पहले मैंने राजा बदल गए पाठ आधा पाठ बताई और इस पाठ में मैंने बताया है कि राजा बदल गए पाठ में जो लड़का है उसका नाम है राजेश। राजेश ने जंगल में जा रहा था और उसको एक सोने का सिक्का मिला। सोने का सिक्का देखते ही उन्होंने कहा, अरे ये सिक्का क्या करूँ, मेरे पास नहीं रख सकता हूँ और उसे ही नहीं फेंक सकता हूँ क्योंकि वो सोना का सिक्का है। ऐसा सोचते सोचते लड़का चला जा रहा था। तब उन्होंने एक साधु को देखा। राजेश साधु के पास जाकर उनसे पूछा कि साधु महाराज, ये आप लीजिए। तो साधु ने सोने का सिक्का देखते ही कहा, राजेश मतलब बच्चा, ये सोने का सिक्का मेरे जैसे साधुओं के कोई काम नहीं आता है। अगर इसे किसी गरीब को दिए तो वो अपना पेट भर सकेगा और उसको काम आएगा। यही इसके पहले पाठ है और बाद में क्या है देखेंगे बच्चे। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चला जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? तो साधु की बात मान लिया। मतलब साधु ने क्या कहा, बच्चा इसे किसी गरीब को दे दो। गरीब को दिए थे वो सोने से वो क्या करेगा, अपना जीवन भर सकेगा, मतलब वो जीवन बिताएगा, अपना पेट भर सकेगा। तो उनका बात मानकर राजेश ने क्या किया, उसी तरह जा रहा था। तब उन्होंने एक बड़ी सेना को देखा, राजा की बड़ी सेना को देखा, मतलब वो बहुत सारे लोग जा रहा था। तो उस सेना को देखकर राजेश ने सोचा कि जरूर कोई बात है, इतनी बड़ी सेना जा रहे हैं, ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏదో జరిగి ఉంటుంది, అందుకనే ఇంతమంది వెళ్తున్నారు। इतनी बड़ी सेना को देखकर वो सोचने लगा, जरूर कोई बात रही होगी। ఆలోచిస్తున్నాడు ఆ పిల్లాడు అంత పెద్ద గుంపును సైన్యాన్ని చూసి ఆలోచిస్తున్నాడు, అక్కడ ఏదో విషయమో జరిగి ఉంటుందని। जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं, जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं, ఆ రాజు ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని తీసుకొని వెళ్తున్నాడంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏదో ఒక సమస్య ఉంటుందని అబ్బాయి అనుకున్నాడు। तो इसीलिए उन्होंने एक सैनिक से पूछा, ఒక సైనికునితో అడిగాడు, ఏమని, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? राजेश ने उनसे एक सैनिक से पूछा कि भाई अपने राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ఎందుకు వెళ్తున్నాడు అనేసి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు అని అడిగాడు। तो सैनिक ने समाधान दिया, कहा क्या, ये हमारे राजा सूरसिंह है जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। तो सैनिक ने जवाब दिया, ये हमारे राजा शूरसिंह है, पड़ोस के देश पर आक्रमण करके उसे लूटने जा रहे हैं। ఈయన మా రాజా, ఈయన పేరు శూర్సింహ్। ఈయన ఏం చేస్తున్నాడంటే మా యొక్క ఏంటిది పడోసి నైబర్ దేశం ఏదైతే ఉంటుందో దానిపైన దండెత్తి వెళ్ళి దాన్ని దోచుకోవడానికి, లూట్నా అంటే ఇక్కడ దోచుకోవడమే వస్తుంది, దోచుకోవడానికి వెళ్తున్నాము అంటే దానిపైన దండెత్తి వెళ్తున్నామని సైనికుడు చెప్పాడు। उसने जवाब दिया, कौन? सैनिक ने जवाब दिया, राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। ये सब सुनने के बाद राजेश को लगा, अच्छा तो क्या है। वो राजेश राजा के पास गया और अपने पास जो सोना का सिक्का है वो राजा को देने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। అంటే అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ గోల్డ్ కాయిన్ రాజుకి ఇవ్వడం కోసం ఆయన ఆ అబ్బాయి చేతి ముందుకు చాపాడు। లీజియే మహారాజ్, ఇసే ఆప్ రక్ లీజియే, దీన్ని మీరు తీసుకోండి మహారాజ్ గారు అనేసి రాజేష్ ఇస్తున్నాడు। बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ कहा, अरे बेटा ये सोने का सिक्का मुझे क्यों दे रहे हो? राज ने बहुत आश्चर्य से कहा, क्योंकि वो राजा है, राजा को उस छोटी सी सोने का सिक्का से कोई मतलब नहीं है ना, तो इसलिए वो आश्चर्य से कहा। तो राजेश बता रही है समाधान, क्या महाराज, एक साधु ने कहा था कि
जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। ये राजेश ने करुण स्वर में बोला। हाँ, राजेश बहुत करुण स्वर में ऐसा बोला कि महाराज, मुझसे एक साधु जी ने कहा कि जो तुम्हें सबसे गरीब दिखे उसे ये सोने का सिक्का दे देना। మహారాజ్, నాకు ఒక సాధువు చెప్పారు ఏమని, నీకు ఎవరైతే చాలా పేదవాళ్ళు కనిపిస్తారో, అందరికంటే పేదవాళ్ళు అనిపిస్తారో వాళ్ళకి బంగారు నాణాన్ని ఇవ్వండి అని, ఇవ్వు అని నాకు ఆ సాధువు చెప్పారని చాలా ఏంటిది జాలిగా అంటే ఏంటంటే అమాయకంగా సమాధానము చెప్తున్నాడు రాజేష్। जब तब राजा ने कहा, मैं राजा हूँ राजा, तुझे मैं गरीब लगता हूँ? राजा क्रोध में बोला। हाँ, చాలా కోపంగా అంటున్నాడు రాజు ఏమని, मैं राजा हूँ राजा, तुझे गरीब लगता हूँ क्या? నేను రాజును, నీకు నేను పేదవాళ్ళ కనిపిస్తున్నానా అనేసి చాలా కోపంగా అంటున్నాడు। महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने क्यों दूसरे देश को लूटने इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते हो? सो महाराज, अगर आप राजा है तो, अमीर है तो इतनी बड़ी सेना लेकर दूसरे देश को लूटने के लिए क्यों जा रहे हो? आपके पास सब कुछ है ना, धन दौलत सब कुछ है, फिर भी और दूसरे देश पर लूटने क्यों जा रहे हो? राजेश की बातें राजा की समझ में आ गई तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। हाँ, तो राजेश ने जिस प्रकार राजा से पूछा, राजा आप इतनी अमीर है तो, आप राजा है तो, आपके पास धन दौलत बहुत सारा है तो, फिर भी वो क्या है दूसरे देश पर क्या है आक्रमण करने जा रहा है, क्या आप सही कर रहा है? इस प्रकार राजेश ने राजा को क्या है पूछा है। तो राजेश की सब बातों को राजा ने बहुत गहरा से समझ लिया और अपना गलती को वो एहसास हुआ। తన తప్పును తాను తెలుసుకున్నాడు। ఏంటి తప్పు? తను రాజు అయినప్పటికీ ఏం చేస్తున్నాడు, ఇంకో దేశాన్ని దోచుకోవడం అంటే ఏంటిది, దేశం పైన దండెత్తడానికి వెళ్తున్నాడు। అది కరెక్ట్ పని అనేది కాదు। రాజు యొక్క కర్తవ్యం ఏంటిది, ప్రతి ఒక్కరిని క్షేమంగా ఉంచేలా చూడడం తన యొక్క कर्तव्य। सो अब ఏం చేశాడు రాజు, राजा ने अपने पूरा सैनिक को वापस लौटने का आदेश दिया। ఏంటిది రిటర్న్ తన దేశానికి వెళ్ళిపోవడం, రాజ్యానికి వెళ్ళిపోమని వాళ్ళ సైనికులకు ఏంటిది ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। और तब से उन्होंने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ किया। तब राजा ने क्या किया, तभी से अपनी जो संपत्ति है धनम वो जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ किया। ప్రజల యొక్క మంచి కోసం ఖర్చు పెట్టడానికి అప్పటి నుండి ఆయన స్టార్ట్ చేశాడు। सो इसी तरह राजेश ने छोटी बच्चा होने पर भी वो अपनी बातों से राजा को बदल दिया है और इसीलिए हमारा पाठ का नाम है राजा बदल दिया। धन्यवाद।